करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कहा गया था कि C की वैल्यू फाइंड करो। इस बार भी हमें वही कहा गया है कि हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे के साथ हमें कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कंडीशन फॉर अ लाइन, गिवन लाइन इज दिस टू बी द टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक गिवन लाइन है। हमें गिवन लाइन की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जो जब गिवन लाइन है वो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट का काम करें। तो हमारे पास गिवन लाइन क्या है, 3x + 4y - p = 0। हमारे पास सेंटर है सर्कल का और ये होता है रेडियस, जिसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल भी गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन लाइन क्या है, 3x + 4y - p = 0। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल = x² + y² - 64 = 0। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन वो क्या होती है, वो होती है x² + y² = r²। तो हमारे पास x² एंड y² तो है, -64 उस साइड ले जाएंगे, इसलिए हम क्या बन जाएगा, x² + y² = 64। अब हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बन गया x² + y² = 8 की स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 8। और हमारे पास एक और सर्कल का फॉर्मूला होता है जिससे हम सेंटर के सेंटर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। वो होता है हमारे पास x - h² + y - k² = r²। तो हमारे पास यहाँ पर जो h एंड k क्या होते हैं, हमारे सर्कल के सेंटर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर h एंड k की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हमारे पास h एंड k की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि x में से 0 निकालेंगे तो बन जाएगा x और उसकी स्क्वायर x², उसी तरह से y² = r²। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या हो गई, 0, k की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 0 हो गई। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ भी आ गई। तो हमारे पास सेंटर क्या है, 0,0। तो हमारे पास 0,0 आ गया। उसके अलावा हमारे पास रेडियस है। तो आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक सर्कल था और एक टेंजेंट लाइन थी। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल का रेडियस है, जो टेंजेंट लाइन के ऊपर टच कर रहा है, वो वाले हमारा रेडियस किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल। तो हम इसमें भी वही लाइन लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे और फॉर्मूला हम बिल्कुल वही सेम टू सेम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन 1 विल टच द सर्कल if perpendicular distance from center 0,0 on line 2 = radius, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन लिख दी है एक तरह से कि हमारी जो लाइन 1 है, जो हमारे पास लाइन 1 यानी कि इक्वेशन 1, वो सर्कल को कब टच करेगी, जब हमारा सेंटर पॉइंट 0,0 जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, ठीक है। रेडियस के बराबर, तो हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, ax + by + c / √a² + b² = रेडियस, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जो हमारे पास x एंड y होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे x एंड y होते हैं सेंटर के पॉइंट्स, सर्कल के सेंटर पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास h, k की इक्वल हो गई, तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, 0, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई, 0, 0। उसके बाद जो a एंड b हैं उसकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये है
तो इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए और, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल 0। सी की जगह हम लेंगे पी, क्योंकि हमें पी गिवन है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर पी गिवन है, तो हम क्या लेंगे पी, वो भी प्लस का लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सी को हमेशा प्लस में ही लेकर चलते हैं, सॉरी माइनस में ही लेंगे, माइनस का पी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या है गिवन में माइनस है, अगर प्लस होता तो हम प्लस लेते। ओवर मोड क्लोज, और ओवर में क्या है ए की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस क्या है हमारे पास 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया 3 इंटू 0, 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 माइनस का पी। ठीक है, मोड क्लोज, ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस पी ओवर √25 इज इक्वल टू 8। √25 को सॉल्व करेंगे इस तरह से, एलसीएम लेकर 5 के टेबल पर 5, 5, 1, तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया। जब हमारे पास 2 नंबर्स का ग्रुप बनता है तो हम उसे बाहर ले जाते हैं, तो हमारे पास √25 की वैल्यू क्या आ गई 5, और मोड के अंदर माइनस साइन जो होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, तो प्लस का पी आएगा, प्लस का पी ओवर 5 इज इक्वल टू 8। इस 5 को उस साइड ले जाएंगे डिवाइड वाला, तो हमारे पास आ गया मोड पी इज इक्वल टू 8 इंटू 5, मोड पी इज इक्वल टू 40। अब मोड है हमारे पास, मोड की वैल्यू मोड को हटाएंगे तो अपोजिट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसे हम प्लस एंड माइनस में लेंगे, तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 40, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारी जब पी की वैल्यू प्लस 40 या फिर माइनस 40 होगी, उस वक्त जो हमारे पास जो गिवन लाइन है वो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन का काम करेगी, और यही हमारे फाइंड करना था, और यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।